अभी भगवान को थीम पार्क बना दिया ना ये नौटंकीबाजों ने। चंपत जो है वहां नौटंकी जो कर रहा है, महासचिव बना है राम मंदिर ट्रस्ट का, क्या कहता है कभी 5 साल के बच्चे हैं भगवान, जनेऊ नहीं होता। फिर कभी मुंह उठाकर कहेगा कि 5 साल के बच्चे हैं भगवान, इसीलिए इनको इतना नहीं जगा सकते। लेकिन रामनवमी में जब भीड़ बढ़ी तो सेठ के गले के समान मंदिर खोल दिया गया। स्वयं आरती का समय मुहूर्त तय नहीं करेगा, समय आरती का समय लोगों की भीड़ तय करेगी। जिस दिन भीड़ कम है उस दिन 12 घंटा दर्शन कराओ, जिस दिन भीड़ अधिक है 19 घंटा दर्शन कराओ। सेठ का गल्ला खोलकर बैठा है तू। चंपत को मैं पूछता हूं, चंपत क्या नाम है? चंपत राय नाम है। हमको चंपक मुझे याद आता है, ऐसे दोनों ही सही हैं उसके लिए। तो ये जो है निर्लज्ज, ये क्या कहता है कि भगवान, कभी कहता है 5 वर्ष के हैं, उनको इतना जगाना उचित नहीं है। फिर कहता है कि 19 घंटा आज दर्शन देंगे भगवान। तो भगवान तेरे अनुसार चलते हैं? कोई मंदिर की नियमावली दिनचर्या है कि नहीं तेरी? और उसके बाद फिर क्या हो गया कि मुसलमान भी घुस रहा है, रजस्वला स्त्री भी घुस रही है, और सूर्य तिलक का एक नाटक किया गया। अव्याहत जो प्रकाश है, अनवरुद्ध जो प्रकाश है, प्राकृतिक सूर्य किरण अगर पड़े तो यह वास्तुकला का एक प्रतिमान माना जा सकता है। जैसा अनेकानेक श्रृंगेरी इत्यादि में भी ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिल जाते हैं मंदिरों में कि प्राकृतिक उस ऋतु, उस काल, उस तिथि में सूर्य का प्रकाश देव विग्रह को तेजोभिषिक्त करता है, अपने तेज से अभिषिक्त करता है। लेकिन इन लोगों ने थीम पार्क बना दिया लेजर डाल डाल के, क्योंकि बोल चुके थे कि अभिषेक करेंगे तिलक, सूर्य तिलक होगा। अब हो तो पा नहीं रहा है इनसे, तो इसमें एक थीम पार्क जैसा कर दिया, वहां पर लेजर शो कर दिया, और लोग उसी में लौट हो रहे, आहा क्या बात है, क्या बात है लोग कर रहे हैं। तो ये देवता की मूर्ति को खिलौना बनाना हुआ। देव प्रतिष्ठा में भी नाटक किया इन नालायकों ने, और यहां पर भी तमाशा बनाकर रखे हुए हैं। उसके बाद भी इनकी नौटंकी बंद नहीं हो रही है। अभी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का जो है इंद्रेश जो है वो क्या कर रहा है, जो श्री रामचंद्र जी को इमाम हिंद बता रहा था, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीवन नारायण श्री रामचंद्र जी को जो इमाम बता रहा था, ऐसा अधम नालायक इंद्रेश जो है वो अब एक नया संप्रदाय खोलने चला है। रामपंथ नाम दिया है उसको कि क्या कहते हैं। और रामपंथ में जितने भी शूद्र वर्ण के लोग हैं और किन्नर हैं और क्या क्या घर वापसी वाले मुसलमान हैं, सबको राम मंत्र की दीक्षा दे देता है, और लड़कियों को जानकीचार्य बना रहा है। और जानकीचार्य ये भी संधिगत शुद्ध शब्द नहीं, जानक्याचार्य हो सकता था यौन संधि लगाकर, या जो भी करते उसमें, लेकिन जानकीचार्य और रामाचार्य बना दे रहा है। नए नए धर्मगुरु, मनमौजी शंकराचार्य, मनमौजी रामानंदाचार्य, इसे भी संतोष नहीं हुआ इन बद्ध प्राणियों को, तो जानकीचार्य और रामाचार्य बना रहे हैं। फिर कोई आएगा राधाचार्य और कृष्णाचार्य बनाएगा। इस्कॉन वाले ने कृष्ण भगवान को पकड़कर व्यापार बढ़ा लिया, प्रेमानंद ने राधा नाम को पकड़कर कर लिया अपना काम, कृपालु ने कृष्ण को भी पकड़ लिया, उधर रामभद्राचार्य ने राम जी को पकड़ लिया, सबको गाली देने लगे। उधर जो जग्गी वासुदेव है वो शिव जी को पकड़ के नाटक करता है, मुरारी ने रामचरितमानस के नाम पर सारा कर लिया, करौली वाले ने कामाख्या देवी को पकड़ लिया, बागेश्वर वाले ने हनुमान जी को पकड़ लिया। ऐसे एक एक देवता के नाम से भयंकर बवंडर लोग कर रहे हैं, भयंकर बवंडर कर रहे हैं लोग। प्रभुपाद उधर इस्कॉन वाला ईसा मसीह की प्रशंसा करता फिरता था, वही प्रभुपाद इधर जो है सो रामचरितमानस और रामचरितमानसकार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की निंदा करता था, और वही रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत आकर ये राजेंद्र दास देवाचार्य आदि लोग प्रभुपाद की भर भर मंच से प्रशंसा करते हैं कि कीर्तन करवाता था। अरे भैया उतना राम राम तो कालनेमी भी बैठकर कर रहा था। उधर इंद्रेश कुमार स्त्री कथावाचिका को प्रोत्साहित कर रहा है। पुंडरीक गोस्वामी कहते हैं इस्कॉन की एक बात हमको बहुत बढ़िया लगी, पत्नी को ही माता कहते हैं। सारा बवंडर कर दो तुम लोग, और क्या कहते हो, हम तो भैया संत हैं। इधर एक और भयंकर चापलूस गोविंद देव, उसको कैसे भूल सकते हैं। व्रत उपवास तोड़वाने के नाम पर मोदी को चम्मच से आचमन करवा रहा है, पति पत्नी जैसे करते हैं ना प्रेमालाप, वैसे करता फिर रहा है इसके लिए। और अभी राजेंद्र दास देवाचार्य जो गए पतंजलि वालों के पास, ये रामदेव के पास, ये रामकृष्ण यादव को ऋषि बनाकर घूम रहे हैं, और रामकृष्ण यादव भी रामदेव बना के उछल रहा है, हम ही ऋषि हैं, योग ऋषि बना घूम रहा है वो। और अष्टांग योग के जो प्रारंभिक नियम है, यम नियम आदि, उन्हीं का ढंग से पालन नहीं, ढंग से क्या एक आध भी ढंग से पालन नहीं कर पा रहा है वो। और देवताओं का इतना मजाक बनाया जा रहा है। एक कोई मैंने वीडियो देखा जहां हनुमान जी की आकृति में ड्रोन बना दे और हनुमान जी को आकाश में उड़वा रहा है। ये जो सर तन से जुदा की बात है ना, ये इस्लाम की नहीं, ये तो सनातन धर्म की व्यवस्था होनी चाहिए। और थी पहले शिशुपाल का सर तन से जुदा किया कि नहीं भगवान। देवताओं के निंदक का ऐसा ही होना चाहिए। दक्ष प्रजापति के समान वीरभद्र के द्वारा सरतन से जुदा, शिशुपाल का सरतन से जुदा किए भगवान श्री कृष्ण। ऐसे ही इन लोगों का सीधे मस्तक छेदन हो जाए ना, जितना संतत्व है सब जो है सो 74 कुंडलिनी के भेद में घुस जाएगा इनका। उधर देख रहा हूं कि एयर होस्टेस लोगों को सीता जी के समान और क्रू मेंबर को राम और लक्ष्मण सीता के विग्रह में यूनिफॉर्म बना दिया और यात्रियों का अभिवादन कर रहे हैं हाथ जोड़ जोड़कर। देवताओं का घोर तिरस्कार करने वाली तुम लोग। उधर शरणानंद भगवान कृष्ण को गाली देता है और बौद्ध दलाई लामा का पैर पूजन पुरुष सूक्त से करवाता है और जाकर मुल्लों से गले मिलता है और धीरेन्द्र के लिए वो संत हो गया शरणानंद। और वही शरणानंद रामदेव और अवधेशानंद गले मिलता है मुल्लों से और कुरान को प्यारी, कुरान और बाइबल की प्रशंसा करता है और अवधेशानंद संत हो गया। और ये गोविंद देव तो इतने भयंकर चापलूस, इसको रामदेव वेद मूर्ति नजर आता है। जिस व्यक्ति को वेद छूने का अधिकार नहीं, जो अभी 2-4 जन्मों तक श्रुत्यधिकार से रहित रहने वाला कर्म प्रारब्ध वशीभूत नराधम है, वो गोविंद देव के लिए वेद मूर्ति बना घूम रहा है। ये सारे लोग मानसिक रूप से वर्ण संकर हो गए हैं, बता रहा हूं मैं।
विश्वरूप बने घूम रहे हैं। भले वो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के रूप में होंगे, लेकिन जहां पर जिसका विरोध करना है उसका विरोध न किया जाए, जहां जिसका समर्थन करना है वहां समर्थन न किया जाए, तो ये विश्वरूप वृत्ति आत्मघातिनी वृत्ति बनकर आपके ही विप्लव का कारण बनेगी। धर्म का तो कुछ ठोस नहीं बिगड़ेगा, धर्मनिष्ठ जन थोड़े बहुत बिगड़ेंगे, गड़बड़ होगी, लेकिन ऐसा अभी ये कार्टून हमने देखा श्री राम नवमी में, हनुमान जी केक लेकर श्री रामचंद्र जी के पास गए, प्रभु हैप्पी बर्थडे, देवता तेरे नौकर हैं क्या, गुलाम हैं क्या? अरे सामान्य सामान्य सदाचार का पालन नहीं होता और तुमको कहना है कि हम भक्त हैं, तुमको कहना है कि हम तत्वनिष्ठ भगवत प्राप्त महात्मा है, ब्रह्मज्ञानी है, संत है। मैं संतों की निंदा नहीं करता, मैं निंदकों की निंदा करता हूं। कि तुम्हारी मूर्खता है कि जो कृत्य निंदनीय है, जो व्यक्तित्व निंदनीय है, उसको तुम संतत्व के रूप में परिलक्षित करते हो। और अगर इनको मुंह उठाकर कह दो देवी भागवत और कालिका पुराण और महाभागवत आदि से कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी बलि विधान पूर्वक शक्ति उपासना की है, तो क्या कहेंगे, ये सब प्रमाण हमको मत दिखाओ, हमारी इसमें तुम निष्ठा भंग कर रहे हो। मतलब कि तुम्हारे राम जी, तुम अगर कह दो रामभद्राचार्य के रूप में कि सीता परित्याग नहीं किए, तो राम जी बोले हाँ हम सीता परित्याग नहीं किए। मुरारी के समान को उठकर खड़े हो जाओ और कहे कि राम जी धनुष बाण धारण नहीं करेंगे, तो राम जी बोले हम धनुष बाण धारण नहीं करेंगे। अगर चंपत राय कह दे कि राम जी 5 साल के बच्चे हैं, यहाँ जनेऊ नहीं चढ़ेगा, तो हाँ भैया जनेऊ नहीं चढ़ेगा। और कह दे राम जी 5 साल के बच्चे हैं और इसीलिए ज्यादा जगाना उचित नहीं, तो राम जी कहेंगे हाँ हम सोने चले गए। और अगर चंपत राय कह दे कि आज भीड़ अधिक है, गल्ला 19 घंटे खुलना चाहिए, तो राम जी बोले हाँ हम 19 घंटा खड़े रहेंगे भक्तों को दर्शन देने के लिए। और अगर कह दे कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो राम जी कहेंगे हाँ बिल्कुल, हम तो बेरोजगार घूम रहे थे बिना घर का, ये तो मोदी जी की कृपा हो गई कि जो राम जी का कार्टून बनाया थे नालायकों ने, पीछे राम जी खड़े हैं और आगे मोदी उनके घर पर हस्ताक्षर कर रहा है, पेपर जारी कर रहा है, ये जगदाश्रय को आश्रय देने निकला है ये लोग। उसके बाद अगर तुम्हारा विश्वास कह दे कि राम जी सबरी जी जंघा माथा रख के सोए थे, तो राम जी कहें हाँ हम सोए थे। भगवदाचार्य कह दे कि सीता त्याग करने वाले राम भगवान राम नहीं जैन राम था, तो राम जी कह दे हाँ भैया तुम भी सही हो। गुरुचरण दास कह दे कि राम जी इस प्रकार की आराधना नहीं करते थे, तो वेदव्यास जी की वाणी मिटा, मांस नहीं खाते थे, ये नहीं करते थे, और भी बहुत से विषय हैं। तो इन सभी विषयों पर शास्त्रोक्त वाक्यों के अर्थ को बदल दिया जाए या शास्त्रोक्त बातों को अप्रमाण मान लिया जाए और अपनी अपनी कल्पना के अनुसार अपने अपने राम वाली बात। उधर एक प्रोफेसर कह ही रहा था कि तुलसीदास जी ने सबरी जी को भिलनी बताया, वो बहिरंग वृत्ति से लिखा, और करपात्री जी ने ब्राह्मणी बताया, अंतरंग वृत्ति से लिखा, और दोनों बातें सही है। लेकिन निग्रहाचार्य अगर भिलनी बताएं भूषुंडी रामायण इत्यादि के आधार पर, तो निग्रहाचार्य गलत है। मतलब दोनों सही है, बस मेरे मुंह से बात नहीं निकलनी चाहिए। तो अपने अपने राम के चक्कर में राम जी का शास्त्रीय स्वरूप रसातल में भेज दिए ये लोग, और वोट बैंक के चक्कर में अब राम जी अपने अपने हो गए। उधर अंबेडकर अपने अलग राम का वर्जन निकाल कर घूम रहा है, वो भी कह रहा है कि राम को भगवान थोड़े थे, वो तो कौशल्या ने अपने दामाद से लड़का उत्पन्न किया, वही राम बन गया। कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे। जैनियों ने सीता जी को जैन श्रमणी बता दिया। शास्त्रोक्त श्रुति स्मृति पुराणागम शिष्ट परिग्रहित शास्त्रानुसार देव चरित्र का व्याख्यान करने का औदार्य हो तो बोलो, अन्यथा चुप रहो।